मौसम अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मेरी सुबह का आगाज़ हुआ लॉट्स ऑफ नींद, थकान और आलस के साथ, क्योंकि मुझे छुट्टी नहीं मिली रंग पंचमी की और ना ही मिली संडे की छुट्टी। बस ये एक दो दिन पहले का व्लॉग है, तो बस सोच सोच के मेरा दम निकला जा रहा है कि यार कम से कम रंग पंचमी की दे देनी थी, रंग पंचमी की नहीं तो कम से कम संडे की दे देनी थी। बस इसी सोच में बैठी हुई हूँ मैं, और लाइट भी चली गई है और गुस्सा जो है वो बढ़ा जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। पर जैसे ही मैं घर के लिए निकली तो मेरा बीपी बढ़ गया था बहुत ही ज़्यादा। दिन भर की टेंशन में मुझे ऐसा लग रहा था। तो मैं पहुंच गई डॉक्टर के पास, तो हाँ हल्का सा बीपी बढ़ा हुआ था। और जैसे ही घर पहुंची तो मौसम घर पर ही थे, ये देखिए, और घर पे थी हफ्सा भी। तो बस इसके साथ बहुत सारी मस्ती की, जिससे शायद बीपी का जो मेरा प्रेशर है वो थोड़ा लो हो गया था। पता नहीं क्यों ज़रा सी भी टेंशन लेती हूँ ना, मेरा बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। नई नई बीमारियाँ इतनी तो मुझे एज नहीं है जितनी मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। उठ के बैठ जाओ, लड़कोगे नहीं तो नीचे। फिर इनकी बहन आ गई, ये छोटी है। ये क्या करा? कक्का। उसके बाद मैंने माशाल्लाह मौसम के साथ बहुत देर तक खेला, और शायद उसके मसूड़े बन रहे हैं तो इसलिए वो अपने मुंह में पूरे टाइम हाथ डाल के बैठे रहते हैं। फिर मुझे गुस्सा आई क्योंकि वो मेरे मुंह पे पूरा थूक थूक लगा रहे थे, तो मैंने उनको वॉकर में डाल दिया और उसमें वो रो रहे हैं। उसके बाद जो है मैं चली गई थी नीचे फुल्की लेने, क्योंकि अमायरा है घर पे तो उसे खानी थी, तो मैं उसके लिए नीचे दही फुल्की बनवाने चली गई थी। तो बस वही पीछे से डिमांड कर रही थी कि प्याज नहीं तो मिर्ची वाला पानी नहीं तो ये नहीं तो वो नहीं तो धनिया नहीं। तो मैंने ठीक है भैया, अपने हिसाब से फीकी फाकी जैसी बनानी हो आप बना दो। तो बस वही ये दही फुल्की बना रहे हैं वो। अब ये चंटपना हो गया मायरा का कि वो ऊपर नहीं लेके गई, मेरे रूम में बैठ के खा रही थी। बाकी आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि मेरे रूम में पंखा लग रहा था, मैं सही से क्लियर नहीं कर पाई थी, तो ये वही रखा हुआ है। और उसके बाद हम निकल पड़े मार्केट के लिए। तो बज रहे थे रात के 9:30, और रात में ही टाइम मिलता है मुझे भी और मम्मी को भी और मेरी छोटी सिस्टर को भी, क्योंकि वो भी रोज़ा रखती है, मेरा भी रहता है। तो फिर मगरिब के बाद ही टाइम मिला हम लोगों को, तो हम लोग पहुंच गए थे मार्केट के लिए। हम लोग ऑटो में गए थे, गाड़ियों से नहीं गए थे। और ये माशाल्लाह चार बत्ती खूब अच्छा सजा था, चार बत्ती चौराहा। लेकिन यहाँ से लेके हमें नदीम रोड तक जाने में ऑटो से कम आधा घंटा लगा था, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी, इतना ज़्यादा रश हो रहा था। अगर एक्टिवा से होते तो फटाफट पहुँच जाते, लेकिन हम लोग ऑटो से गए थे, बच्चे साथ में थे, तो फिर बस जैसे तैसे करके हम नदीम रोड पहुँच गए। तो वहाँ गए तो इतना ज़्यादा रश नहीं था, बाहर बहुत ज़्यादा हो रहा था। उसके बाद फिर बस हम लोग चूज़ कर रहे थे क्या लेना है क्या लेना है। तो सैंडल बाकी थी मेरी सिस्टर की, तो वो अपने लिए सैंडल्स चूज़ कर रही थी। हालांकि मैंने अपने लिए नहीं ली, क्योंकि मेरे नाप की मिल ही नहीं रही थी, मेरे नाप की मिलती ही नहीं है माशाल्लाह उसके साइज़ की। तो इतनी सुंदर सुंदर बैलीज़ मिल रही थी, सैंडल्स मिल रही थी। अगर मेरे पास पिक हुई तो मैं लास्ट में डाल दूँगी। उसने माशाल्लाह बहुत ही प्यारी सैंडल ली, और मेरी भी नीयत ख़राब हुई थी उन सैंडल्स पे, पर मेरे नाप की नहीं थी। तो मैं अपना मुंह बंद करके बैठी रही और बच्चों को खिलाती रही। फिर हम लोगों को पापा के लिए कपड़े लेने थे, तो फिर हम वहाँ चले गए थे। और उसके बाद यही देखिए, सोफ़े के कवर और पिलो कवर और पर्दे, ये सब सारा डेकोरेशन का सामान हम लोगों ने लिया, क्योंकि वो तो हर साल ही चेंज होता है। तो बस वही चेंज कर रहे थे। और ये जो एक दुकान है ये नदीम रोड पे ही है, और वहाँ पे बहुत ही अच्छे सोफ़े के कवर, पिलो कवर और मतलब कर्टन्स वगैरह हर चीज़ मिलती है। और ये नहीं बोलूँगी कि मतलब लोकल रेट पे या फिर इतने रीज़नेबल रेट रहते हैं, रेट उनके बहुत हाई रहते हैं।
की क्वालिटी वैसी रहती है। और उसके बाद फिर ये देखिए मैं मैडम की इयरिंग स्टार्ट हो गई। मैं ख़रीद रही थी तो मम्मी चिल्ला रही थी, वो ख़रीद रही थी तो मम्मी ने कुछ भी नहीं बोला उससे। और मुझसे बोल रही थी वो कि ले ले ग्रीन कलर की या फिर स्काई ब्लू कलर की, क्योंकि मेरा सूट जो है ईद का एक ग्रीन है एक स्काई ब्लू है। पर मैंने नहीं लिया, मैंने यार मैं तो काम चला ही लूँगी जैसे तैसे। और उसके लिए मैंने ये चूज़ इसलिए करे थे क्योंकि वो है ना जिस दिन नहीं पहनेगी उसके दूसरे दिन मैं पहन लूँगी। तो मैंने अपने लिए पसंद करी थी पायल, क्योंकि मुझे पायल पहनने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, लेकिन बजती हैं इसलिए मैं नहीं पहनती। और ये लोकल पायल माशाल्लाह बहुत सुंदर लग रही थी, पर मैंने ये भी नहीं ली क्योंकि इसमें भी घुंघरू लगे हुए थे और मुझे अलाउ नहीं है ऐसी चीज़ें पहनना। तो बस वही देख रही थी। और फिर हम पहुंच गए थे मौज़म के लिए कोल्हापुरी लेने, क्योंकि मौज़म ने पठानी लिए हैं 2, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसके लिए लेने गए थे कोल्हापुरी। और मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि इतने छोटे 6 महीने के बच्चे के नाप की भी कोल्हापुरी मिल जाएगी, पर फाइनली हमको मिल गई। तो अगर किसी को अपने बेबी के लिए लेना है तो वो जा सकता है यहाँ पे। ये अमृतुल्य की चाय की कुछ दुकान है, उसके जस्ट साइड में है ये अंकल की शॉप। और ये है मामा जी वालों के सामने, हाँ उसके साइड में और मामा जी वालों के सामने। और ये वापस फिर मतलब क्या हुआ था, जब हम सैंडल्स लेने गए थे तो फिर हम लोगों को बच्चों के लिए भी लेनी थी, तो फिर हम दूसरी शॉप पे चले गए। और फिर घूम घाम के हमने पिया वहाँ पे मोहब्बत वाला शरबत, क्योंकि मुझे एक बार ट्राई करना था। मैंने बहुत ज़्यादा नाम सुना था, यूट्यूब पे भी मैंने बहुत ज़्यादा नाम सुना था। और फिर घर आने के बाद एक बार मैंने ये ट्राई करी, और जो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी, जो मिलेगी मुझे ईद ईद के दूसरे दिन पहनने के लिए। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके बताइएगा, पसंद आया तो लाइक करिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।